नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडस्ट्रियल यूपीएस के लिए बैटरी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ताकि पावर फेलियर के टाइम यूपीएस हमें रिक्वायर्ड बैकअप दे सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारे टॉपिक्स हैं। तो पहला है इंडस्ट्रियल यूपीएस में बैटरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है बैटरी कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तीसरा है लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। चौथा है बैटरी टाइम डिसाइड कैसे करती है, मीन्स बैकअप टाइम डिसाइड। पाँचवा है यूपीएस डीसी वोल्टेज क्या होता है। छठवां है बैटरी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है। सातवां है कैलकुलेशन एग्जाम्पल। आठवां है बैटरी की क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं। और नौवां है इंडस्ट्रियल यूपीएस में कौन सी बैटरी बेस्ट होती है। हमारा पहला टॉपिक है कि बैटरी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूपीएस का काम होता है कि पावर कट हो जाने के बाद हमें बैकअप देना, और ये काम पूरी तरह से बैटरी पर ही डिपेंड रहता है। जैसे कि पीएलसी का बैकअप, कोई भी मशीन है, कंट्रोल पैनल, जो भी व्हाटएवर है, इन सब का बैकअप प्रोवाइड करना होता है। हमारा दूसरा टॉपिक है बैटरी का कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो बैटरी का कैलकुलेशन करने के लिए हमें मेन 4 चीज़ें चाहिए। जैसे कि लोड हो गया, लोड केवीए किलोवाट किसी में भी हो। बैकअप टाइम हो गया, हमें बैकअप टाइम कितना चाहिए बैटरी का। यूपीएस का डीसी वोल्टेज कितना है, और बैटरी की एफिशिएंसी क्या है। हमारा तीसरा टॉपिक है लोड कैलकुलेशन कैसे करें। तो लोड कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले यूपीएस पर कितना लोड कनेक्टेड है टोटल, वो हमें पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल लोड है 10 किलोवाट। अगर लोड केवीए पर है, केवीए पर दिया है, तो केवीए इक्वल किलोवाट इक्वल केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो हमारा पावर फैक्टर नॉर्मली 0.8 लेते हैं, तो इससे हम किलोवाट में लोड। इसके बाद है हमारा चौथा टॉपिक कि बैकअप टाइम डिसाइड कैसे करें। तो बैकअप टाइम डिसाइड वो होता है कि जैसे कि हमारी पावर कट हो गई तो हमें कितने टाइम तक हमें बैकअप चाहिए, 10 मिनट या 1 घंटा। इसके बाद है हमारा पांचवा टॉपिक यूपीएस में डीसी का वोल्टेज क्या होता है। तो यूपीएस में डीसी का वोल्ट इंडस्ट्रियल के लिए नॉर्मली 192 वोल्टेज से लेकर 240 या फिर 360 वोल्टेज या 480 वोल्टेज होता है। इसके बाद आता है हमारा छठवां टॉपिक कि बैटरी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो बैटरी कैपेसिटी का फार्मूला होता है एच बोले तो एम्पियर हावर्स इक्वल टू लोड इंटू बैकअप टाइम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डीसी वोल्टेज इंटू इफिशियंसी। इसके बाद है सातवां पॉइंट, यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व किया गया है। लोड और बैकअप हावर्स, डीसी वोल्टेज, इफिशियंसी, तो कैलकुलेट करके यहाँ पे जितना भी एम्पियर हावर्स आया है यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया गया है। इसके बाद है आठवां पॉइंट में है कि बैटरी की क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें। अगर हमारा डीसी वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो यहाँ पे हमें उससे हम डिवाइड करेंगे 12 वोल्टेज। अगर 12 वोल्टेज की हमारी बैटरी है तो डिवाइड करेंगे तो हमारी बैटरी की क्वांटिटी निकल आएगी, और उसका हमें एम्पियर हावर्स भी निकल आएगा। इसके बाद है नौवां पॉइंट में ये है कि कौन सी बैटरी सबसे अच्छी है। तो यहाँ पे 3 तरह की बैटरी दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बैटरी जो कि इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है SMF बैटरी यूज होती है, जो मेंटेनेंस में फ्री रहता है, इसकी लाइफ लॉन्ग रहती है और फास्ट चार्जिंग होती है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।